नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार जीएस विद्याविद सर पर। तो दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी 2026-27 के लिए एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज है पॉलिटी की। ठीक, तो पॉलिटी की जो सीरीज है इसका महत्व ये है आपके एग्जाम में कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं टू द पॉइंट आते हैं। तो उसमें आपको कितना पढ़ना है, आपको उसमें इतना नहीं पढ़ना है। एसएससी जीडी के लिए आपको चुनिंदा चीजें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में टू द पॉइंट आती हैं। तो उन्हीं से संबंधित और आपके पिछले पीवाईक्यू जो हैं एसएससी जीडी के, उनके आधार पर उनका एनालिसिस करके मैं आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी की है। तो दोस्तों, इस पर पहले ही मैं कुछ लिख चुका हूँ, तो आप इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसी वीडियो में मैं आगे आपको इसके आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सीरीज है एसएससी जीडी 2026 और 27। तो संविधान, आज से हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान, तो संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम प्लस विधान का मतलब जो होता है विधान, सम यानी समान, विधान यानी होता है कोई ग्रंथ, यानी कि ऐसी कोई भी पुस्तक जिसका यूज व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति नागरिकों के लिए समानता के आधार पर यूज होगा। तो इसके अंतर्गत ये सभी के लिए समान कानून। ठीक है ना। अब ये संविधान है क्या? संविधान नियम यानी रूल्स और कानूनों का संग्रह, यानी नियम और कानूनों का संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ लॉस एंड रूल्स, कलेक्शन ऑफ लॉस एंड रूल्स का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में ये दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण। विधि यानी कानून, लॉज, इस लॉ यानी लॉ, विधि यानी कानून यानी लॉ के समक्ष, लॉ के समक्ष यानी लॉ के सामने समानता, समानता यानी इक्वलिटी जो कि ब्रिटेन से ली गई है, वह समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। संरक्षण का मतलब आप ये मान सकते हैं सुरक्षा देना किसी को। ठीक है, जो कि यूएसए से लिया गया था। यानी कि अनुच्छेद जो 14 है वो 14 अनुच्छेद है विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण के लिए, जो दो देशों से मिलकर बना है, ब्रिटेन और यूएसए से। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अपने देश का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद होता है, और स्टेट यानी कि देश के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान होगा कि जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में गवर्नर होता है। ठीक, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यानी उपराज्यपाल होता है। तो दोस्तों, अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 361 है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट वह राज्यपाल के पद पर रहते हुए, यानी कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं यानी अपनी पोस्ट पर हैं, उस सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक, तो तब तक संविधान की पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई भी प्रकार का, यानी कि उनके लिए कोई भी प्रकार का, आप ये समझ सकते हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उनके खिलाफ कोई भी जो केस होता है यानी कि जो वो दायर नहीं की, मतलब उनको उस केस को वो दायर नहीं, मुकदमा जो होता है उसको अपन दायर नहीं कर सकते। ठीक है ना। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता का मतलब नेसेसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसकी आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी? इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी देश को चलाने के लिए। कोई भी देश होता है, यानी आप देश को, एक देश बहुत बड़े लेवल का हो गया, ठीक है। आप अपने घर को मान लो, घर में भी जब होते हैं तो घर में पिताजी डायरेक्टर होते हैं, किसी के घर में माता ही डायरेक्टर होती है, किसी के घर में भाई डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर से मेरा संबंध है कि जिसके हाथ में लेखा जोखा है, जिसके हाथ में सब चीज होती है, तो वो कोई दिशा निर्देश बताता है, भाई ऐसे ऐसे अपन को घर चलाना है। तो देश भी एक अपना बहुत बड़ा एरिया में माना जाए एक घर है जिसमें अपन सभी लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी, मतलब देश एक घर है, उस घर के अंतर्गत अपन सभी लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। इसमें हर व्यक्ति के अपने एक अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति को समानता, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट का अधिकार है। तो उन सब चीजों में जिससे कि एक मानवीय जीवन सुचारू रूप से चल सके, ठीक है ना, और किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी को किसी प्रकार की दुख पीड़ा ना हो, इसके लिए ये संविधान की आवश्यक, इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता हुई है वो कोई मौखिक तौर पे तो कह नहीं सकते कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा कर लो, भूल सकता है। लेकिन जब संविधान के तौर पर ये है तो इसलिए संविधान की आवश्यकता कौन है? देश को चलाने के लिए। ठीक है। अब नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान है, नोट में आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो जनक है, संविधान का जनक, जनक का मतलब होता है फादर, तो संविधान का जो जनक है वो जेम्स मेडिसन है। ठीक, लेकिन आप ध्यान रखना कि संविधान का जो जनक है वो जेम्स मेडिसन है, लेकिन यदि संविधान के आगे भारतीय संविधान, भारतीय लिखी जाए यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो जनक है वो, इसके जो जनक है वो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब हैं। इसके जो जनक है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब हैं। क्यों? और इसके अलावा इसमें एक आईएमपी क्वेश्चन आपका ये और बनता है कि भारतीय संविधान का पिता और माता
डॉक्टर अंबेडकर साहब को किसने कहा है? केपी राव साहब ने कहा है, ठीक। और भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा गया। अर्ध संघीय का मतलब होता है क्वासी फेडरल, यानी कि ना तो ये संघ पे, यानी कि ना तो केंद्र में परिपूर्ण तौर पे ये शक्तियां, और ना ही ये स्टेट के आधार, यानी अपन अलग नहीं हो सकते केंद्र से, अपन केंद्र के साथ ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसको क्वासी फेडरल कहा गया, जो कि केसी व्हीलर ने कहा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आप इसको अब ये मैंने आपको ये एक शुरुआती जो स्टार्टिंग होती है संविधान क्या होता है, कैसे हो, इसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन कोई भी जब विधान बनता है, किताब बनती है, उसके लिए मीटिंग होती है, यानी कई विद्वान बैठते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो यानी कि संविधान जो है, संविधान को किस कारण बनाता है, किसी सभा को, आपने देखा होगा मीटिंग होती है। तो जब मीटिंग होती है तो उन मीटिंगों के आधार पर उसको अपन सभा बोलते हैं, जब कोई एक बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो इसका जो निर्माण हुआ था संविधान सभा के आधार पर हुआ था, ठीक है। तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप टू द पॉइंट, मैं जैसे नोट्स बना रहा हूं इसी तरीके से आपको बनाने, और 2 पेनों का यूज करना है, जिससे कि आपके दिमाग में कलरफुल चीजें ज्यादा समय तक टिकती हैं। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है ना। तो संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, यानी कोई भी जो मीटिंग होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि संविधान सभा है, यानी संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ, इसको इंग्लिश में बोला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यानी संविधान का निर्माण करना। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ, तो कई बच्चों को या कई स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझ में आता है, ठीक है। इसका जो विचार दिया था, मैं कोई भी जब मीटिंग होती है उसका विचार दिया जाता है, विचार। इसका जो विचार दिया था सन हेनरी मैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन का सर हेनरी मैन, ये ब्रिटेन का कानूनविद था। यह ब्रिटेन का कानूनविद, ये ब्रिटेन का कानूनविद का मतलब है जूरिस्ट। ये ब्रिटेन का कानूनविद था, यानी जूरिस्ट था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस विचार को, लेकिन लिखते हैं इसके लिए, तो लेकिन इस विचार को, लेकिन इस विचार को अपनाया नहीं गया, लेकिन इस विचार को अपनाया नहीं गया था, ठीक है ना। अब अपन को ये ध्यान रखना, व्यवहारिक रूप का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल फॉर्म। प्रैक्टिकल फॉर्म का मतलब होता है कि संविधान सभा के लिए सबसे पहले जो प्रैक्टिकल फॉर्म, यानी कि व्यवहारिक रूप का मतलब जो होता है कि किसी व्यक्ति ने संविधान के लिए जो व्यवहारिक, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ऐसे प्रैक्टिकल जो फॉर्म होती है ना, उसके लिए सबसे पहले इसका जो गठन किया गया था संविधान सभा का, फ्रांस और यूएसए में किया गया था, ठीक है ना। व्यवहारिक रूप, संविधान सभा को
सबसे पहले फ्रांस और अमेरिका ने गठित किया। संविधान सभा को सबसे पहले फ्रांस और अमेरिका ने गठित किया था, ठीक है ना। और भारत में अब जब ये व्यवहारिक रूप से इसको संविधान सभा को सबसे पहले फ्रांस और अमेरिका ने गठित किया था, यानी दो देश हो गए, एक हो गया फ्रांस और एक अमेरिका। अब इनमें भले गठित किया था लेकिन कोई ना कोई तो इनकी मतलब कोई ना कोई तो इनमें अंतर होगा। आप जी समझ सकते हैं कि चाहे फ्रांस का ले लो चाहे अमेरिका का ले लो। तो दोस्तों इसके तहत तो अब भारत की संविधान सभा का मॉडल है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का मॉडल, भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है वो दोस्तों वो फ्रांस का है। भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल दोस्तों वो फ्रांस का है, ठीक है ना। और संविधान सभा के अब जो संविधान सभा यानी एक जो असेंबली सी मानो उस समय, यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई इसमें अन्य कई जगह कई व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है ना, जो कि इसके बारे में बताते होंगे भाई ये एक सभा है, इसमें कौन व्यक्ति बैठा है। उस समय पे तमाम तरीके के दल चल रहे थे, जैसे कि मानो आप ऐसे मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, अन्य चीजें थी जो अपनी अपनी मांगे उठा रहे थे। मतलब ये उस समय पे बनी ही थी मुस्लिम लीग वगैरह के, क्या करना है क्या नहीं करना। बनने का मतलब मेरा है कि एक लेवल पर पहुंचने के बाद अपनी अपनी मांगों को उठा रहे थे। तो इसके अंतर्गत इसको हिंदुओं की संस्था जो कहा है वो विस्काउंट साइमन ने कहा है, ठीक है ना। इसमें मैं नोट आपको बता रहा हूं, मुझे है संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है या सब कुछ भी आप इसको कहते हैं, ये विस्टन साइमन ने कहा है। ये किसने कहा है? विस्काउंट साइमन ने। विस्काउंट साइमन जी कहा है, विस्काउंट साइमन ने कहा है। और इस एक समुदाय की संस्था, यानी कि ये तो कहा है हिंदुओं की संस्था जो विस्काउंट साइमन ने कहा है, लेकिन इसको एक समुदाय की संस्था कहा है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। संविधान सभा एक समुदाय की, समुदाय यानी कम्युनिटी की संस्था या सभा, अपन कुछ भी बोल सकते हैं। अपन तो इसको ध्यान रखो कि हिंदुओं की संस्था विस्काउंट साइमन ने कहा है, संविधान एक समुदाय की संस्था ये किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। विंस्टन चर्चिल ने कहा, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा है। और संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत, ये ऑस्टिन ने कहा है। संविधान सभा कांग्रेस थी वह कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत है, ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन ने कहा, इसकी बुक, ऑस्टिन ने ये कहा है अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में कहा है। इसने यह अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। ऑफ अ नेशन में कहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा, ठीक, इसको 2011 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक, नोट। अब द ऑस्टिन को, द ऑस्टिन को भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री दिया गया। 2011 में इसको पद्मश्री दिया गया था और इसकी मृत्यु 2014 में हो गई थी। में हो गई। ठीक, तो यानी कि संविधान जो बना था वो उसे बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी। यानी संविधान जो बना था उसे बनाने के लिए एक संविधान सभा बनी थी। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, यानी संविधान का फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका विचार का मतलब है कि थॉट किस में आया था। ये थॉट जो दिया गया था वो ब्रिटेन का एक वो था जिसको बोलते हैं अपन कानूनविद का यानी मतलब होता है ज्यूरिस्ट, जिसका नाम था सन हेनरी मैन। इसने ये दिया था, कानूनविद ने, ब्रिटेन के ने। लेकिन इसका जो विचार था, इस विचार को अपनाया नहीं गया था। ये फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका विचार अपनाया नहीं गया था। व्यवहारिक रूप का मतलब जो होता है कि भाई ये करना है तो करना है। आप जो समझ लो, व्यवहारिक रूप का मतलब जो होता है कि भाई अब बनानी ही पड़ेगी संविधान सभा, अगर संविधान को बनाना है तो इसके लिए क्या हुआ था कि संविधान सभा को सबसे पहले जो बनाया था वो फ्रांस और अमेरिका ने बनाया था। कौन देश, ध्यान रखना, 2 देश हैं, फ्रांस और अमेरिका ने गठित किया था। लेकिन जब भारत में भारतीय संविधान सभा का मॉडल बनाया गया था, वो किसके आधार पर बनाया गया था? वो फ्रांस के आधार पर बनाया गया था। क्यों? क्योंकि दोनों, जब फ्रांस को ले लो चाहे अमेरिका को ले लो, दोनों में कोई ना कोई तो अंतर रहा होगा। लेकिन जब भारतीय संविधान सभा का मॉडल तैयार किया गया, वो फ्रांस की संविधान सभा के मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके मैं ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आपको, और आपको इसी तरीके से रिवीजन करना। मैं जो आपको पढ़ा हूँ डेली, उसको आपको पढ़ लेना है, और प्रीवियस ईयर 4-5 दिन जो हो जाए उसको पढ़ लेना है बस। इसके अलावा संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, यानी कि उस समय जो भारत में पॉपुलेशन थी हिंदुओं की ज्यादा थी, अभी भी हिंदुओं की ज्यादा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो उस समय सबसे ज्यादा जो हिंदुओं की संस्था थी, इसी कारण संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था जो कहा है वो विस्काउंट साइमन ने कहा है, कुछ लोग, ठीक है ना। और दूसरा, विस्काउंट साइमन ने कहा है। इसके अलावा संविधान सभा एक समुदाय की संस्था। समुदाय का मतलब ये है कि जब इसने ये बोल दिया कि हिंदुओं की संस्था है, तो विस्काउंट साइमन ने कहा, लेकिन समुदाय यानी कि हिंदुओं को टारगेट करने का काम है, तो यानी कि हिंदू जब ज्यादा है तो उन्होंने, इसका जो अर्थ निकला होगा मेरे मानने से ये कि जब इसने हिंदुओं की संस्था कहा तो इसने इसी आधार को मान के एक समुदाय की संस्था बोल दिया। यानी विंस्टन चर्चिल ने कहा, आपको इतना ध्यान रखना है जो मैंने लिखा है वो। संविधान सभा कांग्रेस थी, जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत, ये जो वर्ड है ये किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। ठीक, अब ऑस्टिन ने दिया था, लेकिन इसके लिए जरूरी, ये पॉइंट इसलिए जरूरी बनता है क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च सम्मान है, सन 1954 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उनके तहत पद्म पुरस्कार दिए जाते, उन पद्म पुरस्कारों को जो दिया जाता है उसके तहत जब ऑस्टिन ने ये कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी, वो कांग्रेस भारत थी, तो जो ऑस्टिन ने जो कहा था, इसने जब यह जो कहा था अपनी बुक में कहा था, इस बुक का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में। ठीक, तो ऑस्टिन को इसी के लिए द ऑस्टिन को भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्मश्री दिया गया था। पहले पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न सबसे बड़ा, उसके नीचे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्मश्री है ना वो चौथे नंबर का सर्वोच्च सम्मानों में, तो पद्मश्री 2011 में दिया गया था, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 2014 में हुई थी। ये यहाँ तक हो गया। अब इसके तहत ये यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान सभा की मांग।
आज का दोस्तों अपना जी हो गया। अब कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग, यानी कि इतने बड़े लेवल पर जो मांग, यानी संविधान सभा बनी थी, उसके लिए इसकी जो मांग हुई थी, वो मांग किस किस ने की थी, किस किस आधारों पर की थी, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। तो कल दोस्तों आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आपको कल 100% आना और आगे का ये पढ़ना है। और आपको एक काम और करना है कि जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, उसी आधार पर मैं आपको पॉलिटी के मोस्ट आईएमपी रिपीटेड एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका एमसीक्यू की हेडेक भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को देखा और आपसे मेरा एक निवेदन है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चीज का लाभ मिले। ठीक है दोस्तों।